हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स स्पेशल। तो आज हम सीखेंगे कि कुर्ती की सिलाई कैसे करें। तो सबसे पहले हमने जो नेक कटिंग की थी उसके साइड में हमने जो मार्जिन छोड़ा था 1/2 इंच का, उसको हम सिल लेंगे बुकरम के ऊपर करते हुए। और फिर जो हमने कुर्ती में बीच से कट लगाया था और जो हमने इस नेक पर कट लगाया था उसको सेंटर से मिलाते हुए एक सीधी सिलाई चला लेंगे। और फिर दोनों नेक के साइड्स पे छोटे छोटे से टाके लगा देंगे जिससे हमारा नेक एक साइड को ना खिसके। हमें बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है। ध्यान रखिएगा कि आपको बुकरम के किनारे ही सिलाई चलानी है। तो अब हम पूरा बुकरम का जो नेक का डिजाइन है उसके किनारे किनारे से सिलाई को चलाते जाएंगे। कपड़े को सीधा करते जाएंगे, कहीं से भी श्रिंक ना आए नेक के पास भी। इस तरह से अगर आप नेक का डिजाइन बनाते हैं तो कपड़े में कहीं पे भी श्रिंक नहीं आता, ना कहीं आपका कपड़ा दबता है। और फिर जब हम आपका नेक ऐसे बन जाएगा तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइड से पूरे नेक को कट कर देना है। उसके बाद जब आपका नेक कट हो जाए, जिस शेप में आपने नेक बनाया हो, तो आप जो 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा गया था तो उस पे छोटे छोटे कट्स लगाते हुए लगा देंगे। सिलाई जो हमने चलाई है उसको छोड़ते हुए ध्यान से करना है, सिलाई पर नहीं चलना चाहिए, मतलब कैंची नहीं चलनी चाहिए, ना सिलाई कटनी चाहिए। और फिर इसे ऐसे फोल्ड करके हम सिलाई चला लेंगे। आप चाहें तो पहले आप ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लीजिए जिससे ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी, और फिर उसके बाद ऐसे सिलाई चला लेंगे। ऐसे कट लगाए थे जो हमने, तो उसको लगाने से ये जो हमने वी शेप बनाया है या जो भी कर्व आता है हमारे नेक डिजाइन में, तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए हमारा फ्रंट का कुर्ती का नेक रेडी हो गया है। ये देखिए। अब हम बैक की नेक की जो बैक साइड का जो हमारी कुर्ती का पार्ट था, तो अब उसका हम नेक बना रहे हैं। तो इसे भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे, बीच में सिलाई चलाते हुए साइड से टक करके, और फिर गोलाई से हमारा बैक का जो नेक है वो राउंड शेप में है, तो इसे राउंड शेप में ही सिलाई चलाएंगे। बुकरम के किनारे किनारे चलाएंगे, बुकरम पे सिलाई नहीं चलनी चाहिए। और फिर 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसे भी कट कर देंगे, और उन जो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है उसमें सिलाई छोड़ते हुए छोटे छोटे से कट लगाएंगे। ध्यान से करेंगे कि सिलाई ना कटे, जैसे हम इसमें कर रहे हैं। इस ऐसा करने से नेक फोल्ड करने में फिनिशिंग से अच्छा नेक बनता है। तो इसे करके अब ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको और अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप पहले प्रेस कर लीजिए, उसके बाद ऐसा करेंगे तो आपको सिलाई करने में भी आसानी होगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले प्रेस आयरन जरूर कर लीजिए। ये देखिए हमारा बैक का नेक रेडी हो गया। अब हमने जो स्लीव्स कट की थी, ये हमारे पार्ट्स थे अलग अलग, इन्हें हमने पिन लगाकर जोड़कर कट कर लिया था। अब हम, अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। और अब हम इन जोड़ों को 1/2 इंच के मार्जिन जो हमने छोड़ा था उससे जोड़ देंगे। एक स्लीव्स का कर्व फ्रंट का है, फ्रंट आर्म होल का हमने ज्यादा कर्व लिया था और बैक आर्म होल का नॉर्मल सा कर्व था। तो दोनों स्लीव्स के पार्ट्स को ध्यान से लेंगे और दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ करते हुए बाहर की साइड पे उल्टी साइड पे सिलाई को चला देंगे। और फिर सिलाई को पक्का करने के लिए इसे राइट साइड पे पलटते हुए फैब्रिक को एक साइड पे करेंगे और फिर इसमें सिलाई चलाते जाएंगे। ये देखिए जैसे हम इस वीडियो में
कर रहे हैं। कपड़े को बराबर रखते जाएंगे जिससे हमारी सिलाई में कहीं पे भी कपड़ा ना दबे और सिलाई चलाते जाएंगे। हमारी एक स्लीव्स रेडी हो गई है। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड की स्लीव्स को भी जॉइंट करके रेडी कर लेना है। तो हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब हमने जो स्लीव्स के बॉर्डर पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, क्योंकि हमारा कपड़ा भी थोड़ा तिरछा था और हमें बॉर्डर तक का डिजाइन चाहिए था, तो आप 1-1.5 इंच की एक पट्टी ले लीजिए अपने स्लीव्स के बॉटम के लेंथ के अकॉर्डिंग। और फिर उस पे बॉर्डर के नीचे से पहले आपको फ्रंट साइड पे ही उस पट्टी को रखना है और बैक साइड पे आपको डिजाइन दिख रहा होगा। तो सेम जो लाइनिंग है, इसमें हमारी लाइनिंग दिख रही है बॉर्डर की, उसके किनारे किनारे सिलाई चलाते जाएंगे। और इसमें हम जो है ये बॉटम को स्लीव्स का जो हमने जॉइंट किया है, इसे अंदर की तरफ पलटते हुए यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। और जो हम स्लीव्स में किनारे पे 2 सिलाई चलाते हैं, तो इस पे हम नहीं चलाएंगे। हमारा बॉर्डर हमको अच्छा दिखाना है तो हम तुरपाई करेंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ बॉटम दिखे, सिलाई ना दिखे। तो सिर्फ एक ही सिलाई चलाएंगे सबसे नीचे साइड पे। जो अब एक और सिलाई हम चलाते हैं ऊपर, वो कपड़े को मोड़कर उसको नहीं चलाएंगे, उसको हम मोड़कर तुरपाई कर लेंगे। देखिए, कपड़े को बराबर से रखते जाइए ऐसे और सिलाई चलाते जाइए। ऐसे पट्टी जोड़ने से हमारा जो नेक का स्लीव्स का बॉर्डर था वो फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। ये देखिए, हमने दोनों स्लीव्स को एक जैसे ही रेडी कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करके ऐसे तुरपाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई पहले कर लीजिए, हम तुरपाई बाद में करेंगे। तो अब दोनों नेक के शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो जो बैक पार्ट का जो नेक है, उसका एक पार्ट आगे करते हुए, जैसे आप वीडियो में हम देख रहे हैं, और फ्रंट नेक को उसकी लाइन से ही रखते हुए ऐसे सिलाई चलाएंगे। इससे जो हमारा कंधा होता है उसकी सिलाई कभी खुलती नहीं है और उसकी सिलाई पक्की हो जाती है। दूसरी सिलाई चलाएंगे फिर 1 फुट के मार्जिन से, और जो हमने ये 1/2 इंच का बैक का जो नेक का साइड को छोड़ा था, उसको उसके ऊपर पलटते हुए, फ्रंट नेक के ऊपर पलटते हुए सिल लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के भी शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, हमारा शोल्डर ज्वाइन हो गया। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स को लगाने के लिए पहले हम देखेंगे हमारा कर्व किस साइड ज्यादा था स्लीव्स में। तो वो वाला पार्ट जो हमारा ज्यादा कर्व वाला था, उसको हम फ्रंट नेक के साइड रखेंगे, और जो हमारा सेंटर मार्जिन होगा स्लीव का और शोल्डर का, उसको बीच से सिलाई चला के जोड़ लेंगे, जिससे हमारी स्लीव दोनों साइड बराबर आए। और फिर उसके बाद हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे सेंटर से। हम पहले 1 फुट का मार्जिन लेके सिलाई चलाएंगे और स्लीव्स को कुर्ती से जोड़ेंगे।
फिर हम दूसरी सिलाई उसके बगल से जो हमने सिलाई चलाई थी 1 फुट का लेते हुए चलाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पे 1/2 इंच का स्लीव्स में मार्जिन चला जाएगा स्ट्रिप्स के जोड़ पे। तो फैब्रिक को ऊपर नीचे से बराबर करते हुए रखेंगे, जिससे हमारा ऊपर नीचे का कोई सा भी फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर न दबे। कपड़े को बराबर करते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी सी सिलाई चलाएंगे। एक साइड स्लीव जॉइंट हो गई है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी सिलाई चलाते जाएंगे इसी स्लीव्स में। और जब ये पूरा आर्म होल तक स्लीव्स नीचे तक जॉइंट हो जाएगी, तो फिर इसे भी 1 फुट के मार्जिन लेके फिर दोबारा लेकर जाएंगे सिलाई को और सेंटर पे ले जाके मिला देंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड की भी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो हमारा बॉर्डर था स्लीव्स का बॉर्डर था, हमने इस पे अभी तुरपाई नहीं की और अभी हमें फिटिंग करनी है। तो हम इसे पिन लगाकर फोल्ड कर लेंगे जितने इंच मार्जिन पे हमें तुरपाई रखनी है। ऐसे पिन लगा के पहले तुरपाई भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद सिलाई चला देंगे। देखिए हमने पिन लगा ली है, दोनों साइड्स पे सेम तरीके से पिन लगा लेंगे। और फिर 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए लाइन बना लेंगे इंच स्केल की या इंच टेप की हेल्प से। और जहां तक हमारा हिप राउंड था स्लीव से लेके हिप के निशान तक, जहाँ पे हमने साइड स्लिट्स बनानी है, वहां तक हम इसी मार्जिन के साथ सिलाई को चला लेंगे। निशान जो हमने लगाया है, ऐसे निशान लगा के फिटिंग करने से हमारी सिलाई एकदम सीधी होती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो कपड़े को बराबर रखते हुए जहाँ पे हमने फिटिंग का कर्व कट लगाया था नेक के पास और हिप के पास, उसको एक के पास ज्वाइन करते हुए देख लेंगे कि हमारा कपड़ा बराबर है कि नहीं। ये कट इसीलिए लगाया जाता है। और उसको मिलाते हुए सिलाई चला लेंगे। ये देखिए कट को देखते हुए एक के ऊपर रखेंगे ताकि हमारा फैब्रिक बराबर हो और हमें परफेक्ट हमारी कुर्ती बने, सिलाई ऊपर नीचे ना आए। जहाँ पे हमारा साइड स्लिट्स होगा वहां से हिप के पास तक हम सिलाई को लाएंगे, फिर दूसरी तरफ को वहां से फोल्ड करते मतलब मोड़ते हुए सिलाई को दूसरी साइड भी सिलाई चला लेंगे। 1 फुट का मार्जिन लेते हुए जो हमने निशान लगाया था उसके साइड से ही सिलाई चलाएंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। और अब हम
चाक मोड़ते हैं यानी साइड स्लिट बनाते हैं। तो इस पे भी हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ी थी, तो 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए लगा लेंगे इंच स्केल या इंच टेप की हेल्प से। इंच स्केल से अगर आप निशान लगाएंगे तो इंच स्केल 1.5 इंच का ही होता है, तो उसको रखते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। और फिर इसको ऐसे फोल्ड करते हुए साइड स्लिट्स को बना लेंगे। जब एक साइड की साइड स्लिट्स ये हमारी बन गई है, अब हम उसको दूसरी साइड जब मोड़ेंगे तो फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करेंगे, नीचे से बराबर चेक कर लेंगे कि हमें ऊपर कितना कपड़ा खींचना है। अगर हम नहीं ये चीज देखेंगे तो हमारा जो साइड स्लिट जब हम नीचे लेकर जाते हैं तो हमारा एक कपड़ा ऊपर और नीचे हो जाता है। तो पहले नीचे से फोल्ड करते हुए ऊपर तक ले आएंगे। अगर आपको साइड स्लिट बनाने में ऐसे प्रॉब्लम हो तो पहले आप मार्जिन के हिसाब से फोल्ड करके पिन लगा लीजिए, उसके बाद साइड स्लिट आराम से बन जाएगी। देखिए कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई चला लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड की भी स्लिट बना लेंगे। और जब हमने दामन यानी बॉटम में जो मार्जिन छोड़ा था 1/2 इंच का स्लीव्स के जैसा बॉर्डर के नीचे, तो इसमें भी हम 1.5 इंच की एक पट्टी लेंगे और उसे फ्रंट के ऊपर मतलब आगे वाली साइड के ऊपर रखेंगे, जैसा हम इस वीडियो में रख रहे हैं, देख लीजिए। और फिर उसे बैक साइड को पलटकर जहां से हमारा हमें सिलाई का निशान दिख रहा होगा, बॉटम के नीचे जो लाइन दिख रही है जहां से हमें मार्जिन रखना है, बॉटम मतलब बॉटम का बॉर्डर हमें जहां तक रखना है उसके बगल से सिलाई चला लेंगे। और फिर इसे भी जैसे हमने स्लीव्स बनाई थी फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। सेम तरीके से फ्रंट का भी बनाना है और बैक साइड का भी सेम तरीके से बनाया है। हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली थी तो उसकी लेंथ पहले हम जोड़ लिया है हमने, और फिर उसके बाद कटिंग कर दी है जो एक्स्ट्रा कपड़ा था। अब इसे नीचे को पलटते हुए पीछे साइड को किनारी की सिलाई चला लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले यहाँ पर भी आप पैसे फोल्ड करके प्रेस कर लीजिए, उसके बाद सिलाई चलाएंगे तो और इजी होगा। हमारे एक साइड का बॉटम बन गया है। सेम तरीके से दूसरी साइड का यानी फ्रंट पार्ट का बना लिया, बैक पार्ट का भी बॉटम सेम तरीके से बनाना है। और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर देंगे, उसके बाद उसे को तुरपाई कर देंगे जैसे हमने स्लीव्स में फोल्ड करके तुरपाई की थी, या आप पहले पिन अप कर लें उसके बाद सिलाई करें। अब हम चाक की दूसरी सिलाई चलाएंगे। तो कॉर्नर से सिलाई को चलाते हुए यहाँ से हमारी साइड क्लिट स्टार्ट होती है, चाक स्टार्ट होती है, वहां तक सिलाई को चलाकर लाएंगे और सुई को कपड़े में लगे होते हुए ही इसको दूसरी साइड को पलट लेंगे। हमने अभी
बॉटम में तुरपाई नहीं की है, तो अभी हम फोल्ड कर रहे हैं। जितने पे हमें तुरपाई करनी है उतना फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे और बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं सेम तरीके से दूसरी साइड की भी चाक हमने बना ली थी, साइड स्लिट भी कहते हैं उसे। ये हमारी स्लीव्स है, ये हमारा पूरा कुर्ती है। ये हमने बॉटम पे तुरपाई भी कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।